नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस आईएएस पीसीएस पर। साथियों, पैट 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये देखिए, आज 1 अगस्त को ये जारी हुआ है और इसकी जो तिथियां हैं, पहले सबसे पहले आप वो देख लीजिए। देखिए, विज्ञापन की तिथि आज 1 अगस्त है। ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है 3 अगस्त, अर्थात 3 अगस्त यानी कि परसों से आप इसको भरना शुरू कर सकते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए अंतिम तिथि, जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं पूरी डिटेल के बाद, तो वो आपको 1 सितंबर से पहले करना होगा। और ये तिथि जो है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये डेट जो है 8/9/2026 जो है, अर्थात 8 सितंबर जो है, ये शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है। इसका मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि आपका जो है आवेदन में कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती है और आप उनको फिर क्या करना चाहते हैं कि मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये डेट है। तो इसका तो बिल्कुल आपको इंतजार करना ही नहीं है। दूसरी बात, संशोधन की तिथि, आपको संशोधन के भरोसे भी नहीं बैठना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लास्ट में सर्वर बिजी हो जाता है ना। तो आप कोशिश करेंगे कि पहली बार में ही बिल्कुल सही फॉर्म भरें और अपना काम पूरा कर लें। और अच्छा, एक बात और है, इसमें कुछ लोग क्या होता है कि लास्ट के 1 हफ्ते तक इंतजार करते रहेंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि बाद में सर्वर हो जाएगा बिजी, फिर आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। अच्छा, कुछ लोग क्या है कि सर्टिफिकेट अभी बनवाया नहीं होगा किसी ने। देखिए, अभी पूरा टाइम है, अभी आज भी आप अप्लाई करते हैं अपने सीएससी सेंटर जो भी है, जन सुविधा केंद्र जो होते हैं, वहाँ जाकर अप्लाई कीजिए, तो आज ही आपका बन जाए, मतलब 1 हफ्ते के अंदर सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये किसके लिए है? ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या दिव्यांग वगैरह जो भी हैं हमारे भाईजान, उनके लिए है। तो सबसे पहले तो आप वो काम कीजिए, उसको तो आप कल से ही अप्लाई कर दीजिए अगर किसी ने नहीं बनवाए हुए अभी तक सर्टिफिकेट। अच्छा, कुछ लोगों के पास अगर 1 से 2 साल पुराना सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से आप उसको अपलोड कर दीजिए। जब मेंस एग्जाम होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, उससे पहले भी आप उसको दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है पैट में। क्योंकि पैट का क्या है, ये तो आपका एक किस्म से एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बेस पे क्या होता है कि जो वैकेंसी निकलती है यूपी में, जैसे कि समूह गए की सारी वैकेंसी इसी के थ्रू अब भरी जाती है। यहाँ तक कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी भी अब इसी में आ चुकी है। ये देखिए, कुछ वैकेंसी जो बड़ी अच्छी अच्छी वैकेंसी इसमें है, वो आप देख लीजिए, क्योंकि आपको भी भर देना है ये फॉर्म। ये मत सोचना कि मैं पैट के बाद कोई एग्जाम मुझे देना है कि नहीं देना है। नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पैट दीजिए, कम से कम उसमें एक अच्छी परसेंटाइल लाइए। और क्या है कि कम से कम आप कोशिश करिए कि 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आपकी आए। वो इतनी बड़ी बात नहीं है। जो भी लोग पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं, वो तो इसमें से अच्छे से कर लेते हैं इसको। ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी वैकेंसी यहाँ पर है ना। जूनियर असिस्टेंट है ना, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट और ऑडिटर है ना, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी जो बोलते हैं आप, जूनियर इंजीनियर सिविल में जो होते हैं उनकी भी यहीं से होते हैं। स्टोर कीपर असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है, सारी यहीं से भरी जाती है। और सबसे मोस्ट जो सबसे इंतजार जो रहता है बच्चों को, और सबसे ज़्यादा संख्या में भी ये आती है यूपी लेखपाल। इस बार तो देखिए यूपी लेखपाल की कितनी बम्पर वैकेंसी आई है ना। और फीमेल हेल्थ वर्कर ये भी निकलता है। मंडी परिषद जो सचिव होता है ग्रेड 2 का, वो भी इसी के थ्रू निकलती है। और ये जो यूपी लोअर पीसीएस है, पहले से अपर पीसीएस ही कराता था, यूपी पीएससी आयोग ही कराता था इसको, है ना। यूपी पीएससी जो हमारा होता था, यूपी पीएससी वही कराता था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। लेकिन अब ये अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अंदर आ गया है। इसमें क्या है, ईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, है ना, मंडी इंस्पेक्टर, ये सब इतनी अच्छी अच्छी जॉब निकलती है इसमें कि मतलब बेहतरीन जॉब है। ये लोगों का सपना होता है ना। तो ये आप यहाँ इसके लिए आपको कट ऑफ थोड़ी अच्छी रखनी पड़ेगी, मतलब इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाती है क्योंकि वैकेंसीज कम होते हैं, 200, 300, 400। उसके लिए पैट की तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ आपको फ्री कंटेंट मिलता रहेगा। फोकस आईएएस पीसीएस चैनल टेलीग्राम चैनल है, और ये यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए आप। इसमें भी आपको मिलता रहेगा कंटेंट, फ्री वीडियो मिलेंगे। देखिए, पेपर का पैटर्न आप देख लीजिए एक बार। क्या होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं। अब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक क्वेश्चन के नंबर कट जाते हैं आपके, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब यही है ना। 2 घंटे में 120 मिनट मिलती है आपको, और 100 क्वेश्चन करने होते हैं। 20 मिनट आप निकाल दीजिए, क्योंकि दुनिया भर के वो रहते हैं, ओएमआर भरना, स्कैन वगैरह, वो तो पहले ही हो जाता है, लेकिन ओएमआर वगैरह में भी टाइम लगता है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिलती है, मान लीजिए लगभग, है ना। ये सब, ये पाठ्यक्रम, ये एज देख लीजिए आप। एज इसमें दी हुई है, ऊपर भी दी हुई है, ऊपर ही दिखा देते हैं जो आयोग ने दिया हुआ है। ये देखिए,
है ना। एज जो है इसमें 18 से 40 साल की होती है ना। और जो भी अपनी आपकी कैटेगरीज है, जैसे ओबीसी में 5 साल की छूट मिलती है अपर एज में, लोअर एज में नहीं मिलते हैं। मिनिमम तो आपको 18 चाहिए चाहिए ही होती है, और जो अपर आपकी जो एज होती है उसमें आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ये देख लीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ये तो पूरा प्रोसेस आपको पता ही होगा, प्रिंट आउट रख लीजिए। ओटीआर, हाँ, कुछ लोग जो फर्स्ट टाइम भर रहे हैं उन्होंने शायद ओटीआर नहीं किया होगा, है ना। तो ओटीआर भी लागू हो चुका है अभी इसमें। तो ये इन्होंने दिया हुआ कि ओटीआर आपको करना होगा, ये मैंडेटरी है। ओटीआर कर लीजिए पहले, वहीं यूपी ट्रिपल एस सी की जो साइट है, वेबसाइट, वहीं आपको मिल जाएगा ये, है ना। ये देखिए, ओटीआर भर लीजिए आप, और फिर उसके बाद वहीं आपको ये फॉर्म भरने का ऑप्शन दिख जाएगा, ये फॉर्म भी आप भर लीजिए, तुरंत कर लीजिए इस काम को। ओटीआर में अच्छा क्या है, एक प्रॉब्लम है कि आप जो है इसको संशोधित तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें मोबाइल नंबर संशोधित नहीं कर सकते। ये देखो कहीं दिया हुआ है इसमें, है ना। वो इसलिए आपको मोबाइल नंबर वही देना होगा जो आपका मोबाइल नंबर चल रहा है और चलेगा आगे भी, है ना। ऐसा मत करिए कि कोई मोबाइल नंबर आप बंद कर देते हैं फिर दिक्कत होती है। ईमेल आप दीजिए और उसका पासवर्ड वगैरह कहीं नोट कर लीजिए डायरी में, क्योंकि कुछ लोग, फिर कुछ छात्र क्या है कि अपना ईमेल वगैरह भूल जाते हैं, फिर बड़ी दिक्कतें होती है। तो ये आप जल्दी से जल्दी पहले ये काम कर लीजिए। और ये सारी डेट आपको बताई दी है कि कौन सी कब है ना। ये देखिए, आरंभ की ये थी ओटीआर, इसने बताया। यहाँ कहीं लिखा हुआ है इसमें, मैंने पढ़ा था कि मोबाइल नंबर आप अपडेट नहीं कर सकते हैं बाद में, तो वो आप मोबाइल नंबर सोच समझ कर ही भरे उसमें, है ना। ये सब पूरा प्रोसेस में बताया हुआ है, आप कर सकते हैं। ये देखिए, शुल्क आपको पता ही है, एस ओबीसी और अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस सबके लिए क्या होता है, ये 185 टोटल शुल्क होता है। एससी के लिए ये थोड़ा कम है, 95 है, और एसटी के लिए सेम है। दिव्यांग भाई बहनों के लिए ये 25 रुपीज़ है। तो ये है। और छूट जो है, आयु की जो छूट है वो पूर्व कर्मचारी होते हैं उनको भी मिलती है ना, सैनिक होते हैं उनको भी मिलती है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा और क्या है इसमें, शैक्षिक अर्हता, ये देखिए, ये जो पैट 2026 में हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष अर्हता धारण करने वाले आवेदन कर सकते हैं, अर्थात 10वीं पास जो है वो सब 10th पास जो भी है वो इसको भर सकते हैं, है ना, क्योंकि काफ़ी जॉब 10th पास के ऊपर निकलती है ना। और ये जो भी जॉब आएगी वो फिर आयोग आपको बताएगा समय समय पर। ये देखिए, 18 वर्ष हो गए, 1 जुलाई 2026 को ये डेट अपनी कैलकुलेट कर लीजिए। जो भी 18 वर्ष के हो चुके हैं और 40 तक नहीं हुए, कैटेगरी में है तो प्लस 5 साल जोड़ दीजिए ओबीसी वगैरह में, तो ये आपको छूट इतनी मिल जाएगी। ये अलग अलग खिलाड़ियों वगैरह के लिए छूट और कोटा दिया हुआ है इसमें। तो ये जिनके काम का है वो पढ़ लीजिए। सिलेबस इसका पता ही है आपको। हिस्ट्री आएगी, देखिए हिस्ट्री बड़ी डिटेल में आती है, पूरा आंदोलन आएगा। ज्योग्राफी आएगी, वही जो पीसीएस वाला सिलेबस है लगभग वही है, लेकिन ये थोड़ा आसान आता है, हालांकि अब टफ बना दिया है। इकोनॉमी आएगी, ये देख लीजिए। संविधान, पॉलिटी आएगी, जनरल साइंस आएगा। इसमें मैथ्स आते हैं, ये मैथ्स का आसान मैथ्स होता है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट करेंगे तो इनके ऊपर वीडियो बना दी जाएगी। देखिए, ये हिंदी के पर्यायवाची एक शब्द विलोम शब्द, है ना। जितना भी पीसीएस वाला सिलेबस है वो हमने याद दिया हुआ है, मुहावरे भी कवर कराए हुए हैं। ये यहाँ पीडीएफ पड़ी हुई है इनकी फ्री की, और यहाँ वीडियो पड़ी हुई है, वो आप देख लीजिए, बड़ी पॉपुलर वीडियो है मुहावरों की। मैंने 1988 से लेकर, मतलब पिछले 30-40 साल का जितना भी हिंदी हिंदी के मुहावरे लोगों को पूछिए, वो वीडियो बना दिए, चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, देख लीजिए। काफ़ी लेखपाल के छात्रों ने भी उसको देखा है, पीसीएस वालों ने भी देखा है, और पैट वालों ने भी देखा है। बाकी ये सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन तो आप बाद में करेंगे, पहले आप जो है कम से कम वो फॉर्म भर लीजिए टाइम टाइम से, और अंतिम तिथि का वेट मत कीजिए, क्योंकि फिर लास्ट में सर्वर वगैरह डाउन होगा या कोई एरर आ जाएगी तो आप घबरा जाएंगे, है ना। ये सब इससे जुड़े चीज़ें दिए कि आपको डिटेल कैसे भरनी है ना। ये सब सामान्य डिटेल है, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको तुरंत दिख जाएगा वहाँ। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, इसके ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा, फॉर्म का पेज बाय पेज बनाकर दिखा दिया जाएगा आपको, तो उससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो ये सभी है इसमें, देख लीजिए। बाकी तो ये सब आपको पता ही है ना, एज वगैरह ये बता दिया है, ये सब जो है ये देख लीजिए आप। तो भर लीजिए फॉर्म, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।